नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की है कि राज्य सरकार इस सप्ताह कैबिनेट के समक्ष एक व्यापक रेत नीति पेश करेगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की है कि राज्य सरकार इस सप्ताह कैबिनेट के समक्ष एक व्यापक रेत नीति पेश करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जिन बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है और जहां पर्यावरण विभाग की मंजूरी मिल गई है वहां घाट खोलने का निर्णय नई बालू नीति की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण कराया जा रहा है और इस घरकुल योजना के तहत घरों के लिए बड़ी मात्रा में रेत उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार जल्द ही यम सैंड योजना भी लाएगी और यह रेत प्रदेश के हर जिले में स्टोन क्रशर के जरिए पत्थरों को पीसकर तैयार की जाएगी। इसलिए वैकल्पिक रेत की उपलब्धता के कारण पारंपरिक नदी रेत की मांग कम हो जाएगी, बावनकुळे ने दावा किया। बावनकुळे ने बताया कि नागपुर और अमरावती जिलों में संभावित पानी की कमी से निपटने के लिए जल आपूर्ति योजना तैयार की गई है और प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना बनाई गई है कि नागपुर और अमरावती शहर सहित जिले को पर्याप्त पानी मिलेगा। गर्मियों में जिले में कहीं भी टैंकरों से पानी सप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 37 करोड़ की योजना तैयार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जल संकट को लेकर 22 मार्च को बैठक होगी। वह नागपुर के जिला योजना या आठवड्यामध्ये वाळू धोरण हे मंत्रिमंडळासमोर जाईल आणि ज्या ठिकाणी लिलाव झाले नाही आणि ज्या ठिकाणी आम्हाला ईसीची परवानगी मिळाली आहे, एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स मिळाला आहे, त्या ठिकाणी वाळू घाट लिलाव होतील। घरकुलांना 5 ब्रास रेती देण्याचाही मोफत रेती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला आहे। तर त्याचाही तरतूद आम्ही करणार आहोत। एकंदरीत जेवढी मागणी आहे तेवढी पुरवठा होईल असं वाळू धोरण आपण तयार करतो आहे। सोबतच एम सॅन्ड धोरण येत आहे, जे क्रश जे दगड खाणीवरनं तयार केलेली वाळू, जी वाळूचे क्रेशर्स मोठ्या प्रमाणावर या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही यांना प्रमोट करतो आहे। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वाळू तयार करणारे क्रेशर, स्टोन क्रेशर, ज्यातनं वाळू तयार होईल मोठ्या प्रमाणावर, त्यामधून मग ही जी रिव्हर सॅन्ड आहे याची मागणी कमी होईल आणि त्यामुळं मोठ्या 2 वर्षामध्ये वाळूचं जे मागणी आणि सप्लाय याच्यामधला डिमांड आणि आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।